नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड के हरिद्वार में जब रशियन बारात निकली तो पूरा उत्तराखंड झूम उठा। हिंदू रीति रिवाज से शादी करने वाले 3 रशियन जोड़ों की चर्चा हिंदुस्तान से लेकर रशिया तक हो रही है। दरअसल हरिद्वार में 3 रशियन जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी रचाई। धर्मनगरी हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम के आंगन में इन रशियन जोड़ों ने 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई। इस दौरान रशियन जोड़ों के साथ उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार गढ़वाली कुमाऊनी गानों पर थिरकते हुए नजर आए। दरअसल कुछ दिनों पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचा था। इन सभी लोगों ने यहां पर योग और ध्यान भी लगाया और इन्हें भारतीय संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिला। 3 जोड़े भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से शादी करने की ठान ली। फिर क्या था, जब इन 3 जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई तो नजारा देखते ही बन रहा था। वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी की माने तो भारत की परिवार व्यवस्था से प्रभावित होकर रूसी नागरिक भारतीय रीति रिवाजों से शादी कर रहे हैं। जो लोग शादी कर रहे हैं तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद, हमारी कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि साथ जन्म साथ रहेंगे। तो लोग हंसने लगे, बोल रहे हैं कि ये हमें बधाई दे रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग साथ जन्म तक साथ में रहते हैं, यानी जो भारतीय तरीके से शादी करेगा वो हमेशा साथ रहेंगे। ये बहुत खुश है क्योंकि आजकल आपको पता है कि रूस में लोग शायद तलाक भी करते हैं। इतने ये यानी ये जितने भी इधर लोग हैं ये स्पिरिचुअल पाथ पे यानी ये मेडिटेशन कर रहे हैं और महाराष्ट्री के लिए आए हैं। हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें। तो इनको उससे प्रेरणा मिली है, तो पहले भी किया है, अब और बढ़ गए लोग, तो वही चाह रहे हैं। और कौन सा काम कठिन जगमाई जो न होता, जो भी दिल से चाहा जाए सब पूरा होता है। तो ये लोग बड़ी श्रद्धा रख रहे हैं और भारतीय ढंग से शादी कर रहे हैं। यहाँ हर साल ध्यान सीखने आते हैं, अध्यात्म के प्रवचन सुनते हैं। तो इन्होंने संकल्प लिया है, इनको बताया है कि हमारे यहाँ शादी का मतलब फिर छोड़ना नहीं होता। हम अंतिम सांस तक ही नहीं 7 जन्म तक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। और ये सब उन्होंने सोच विचार करके ये संकल्प लिया और उन्होंने शादी करने को स्वीकार किया। और आज ज़रूरत है, हम भारतीय पाश्चात्य कल्चर को अपना करके हम अकेला रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। वे पिथौरागढ़ में आदि कैलाश पर शिव मंदिर और पार्वती कुंड में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी का विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम जाने का भी प्लान है, जहां वे पूजा अर्चना करने के बाद कॉरिडोर मास्टर प्लान का निरीक्षण करेंगे। साथ ही वे पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ में होने वाली जनसभा को लेकर कैबिनेट में गणेश जोशी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि जनसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे तो इस बार उत्तराखंड को क्या बड़ी सौगात देंगे। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो जागेश्वर धाम की ओर भी बन रहा है। मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। और अब मुझे आगे उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब जागेश्वर धाम का भी डेवलपमेंट होएगा। और मुझे लगता है कि विश्व के नक्शे पे जो है वो जागेश्वर धाम भी जो है छाने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि उनकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हम सब लोग, पूरी सरकार भी लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे व्यवस्थाओं के संदर्भ में हो। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, उत्तराखंड में आ रहे हैं। सबसे पहले उनका जागेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है
क्योंकि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो जब जब भी यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों के चरण जहाँ पर पड़ते। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर महाभारत देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आप पार्टी के समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि 10 घंटे तक ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की, जिसमें उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। सिर्फ झूठे गवाहों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी बिना सबूतों के गिरफ्तार किया गया था। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए जोत सिंह ने कहा कि जिन नेताओं की बीजेपी ने खुद चार्जशीट बनाई थी, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, अजीत पवार हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, बीजेपी ज्वाइन करते ही इनकी फाइल को बंद कर दिया गया है। लेकिन जो इनके दबाव में नहीं आ रहे हैं, बिना डरे इनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें जांच एजेंसी का डर दिखाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जानकारी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जिस तरह से 10 घंटे उनका घर ईडी के द्वारा खंगालने के बाद एक सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला और झूठे गवाहों को आधार बना करके ईडी ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा, तो वो अपने आप में पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत है। हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिनकी चार्जशीट इन्होंने खुद बनाई थी, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो अजीत पवार हो और चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, इनको ये जेल में डालने वाले थे। ये लोग भाजपा में शामिल हुए तो इनकी फाइल बंद हो गई। लेकिन जो इनके डर में नहीं आ रहा, इनके दबाव में नहीं आ रहा, जो इनके खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के बाहर जिस मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बोलती बंद करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के काले कारनामों को उजागर करते हैं, तो उससे बौखला करके उन्होंने पहले संजय सिंह की सदस्यता निलंबित की और अब हल्द्वानी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नैनीताल एसएसपी से मुलाकात की। एनएसयूआई कार्यकर्ता पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया है। तो एमबीपीजी कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ता करण अरोड़ा पर लाठीचार्ज का हल्द्वानी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने विरोध किया और लाठी भांजने वाले दारोगा पर कार्रवाई की मांग की। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने मामले में जांच की बात कही है और ये आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों से बात भी करेंगे। छात्रताओं के साथ अपने जो हमारे एनएसयूआई के साथी हैं और कॉलेज के हमारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। कल हमारे छोटे भाई करण अरोड़ा जो यहाँ पर छात्र संघ के सचिव रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ एक पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई और जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग एसपी साहब से मिले और निश्चित रूप से एसपी साहब से मिलकर के हमें बहुत सी चीज़ों को हमें ये आश्वासन मिला और हमें उन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके की कोई घटना भविष्य में हमारे छात्रों के साथ नहीं की जाएगी और कोई भी जो भेदभाव होता है वो उस तरीके का नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस दरोगा ने हमसे ये कहा था कि भाई जिस तरीके से बदतमीजी की थी उसके खिलाफ हमने शिकायत की, तो उनने एसएसपी ने उसमें उचित कार्रवाई करने की हमसे बात कही है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि एसएसपी उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो कल प्रकरण हुआ था हमारे छोटे भाई का, तो उस पर हमने इनसे बात रखी। तो जो दरोगा थे उसमें सुशील जोशी करके, तो हमने इन पर मांग रखी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा कि आज शाम तक या कल तक उन्हें वो उस प्रभार से हटा देंगे, क्योंकि वो चुनाव भी सर पे हैं कॉलेज के, तो उनको चुनाव। बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ज्वालापुर विधानसभा के गांजा माजरा गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगुवाई में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों के द्वारा ओबीसी समाज में अपना एक जन जागरण कार्यक्रम था, जिस कारण हम लोग ओबीसी समाज में जाकर के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना को बता रहे हैं। जनता से रेस्पॉन्स मिला। अभी हमने जब यहाँ पर विषय रखा अपना, तो जनता बहुत खुश है और ये आज इसमें जो हरिद्वार जनपद है हमारा,
इसमें हम 11वें मंडल में इस समय हैं यहाँ पर, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने भी आज फोन के माध्यम से हमारे ओबीसी। इन दिनों पिरान कलियर में साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स की धूम देखने को मिल रही है, लेकिन उर्स के दौरान एक हैरान करने वाला नजारा भी देखने को मिला। दरअसल उर्स में कई प्रकार के झूले भी सजे हैं। इन्हीं में से एक नाव झूले पर एक युवक जान जोखिम में डालकर रील बनाता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवक चलते नाव झूले में बाहर खड़ा होकर लटक कर झूला सर्कस के मालिक और पुलिस की मौजूदगी में रील बना रहा है। सवाल उठता है कि अगर इस दौरान कोई हादसा हो जाता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता। बुलेटिन में अब बात विकास नगर के मेंटल हॉस्पिटल की, जहां संविदा कर्मी नाराज हैं, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ ही नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संविदा कर्मियों को 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आलम यह है कि वे बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। दुकानदारों ने सामान और ब्याज पर पैसे लेकर जिंदगी गुजारने को मजबूर ये संविदा कर्मी अब स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर जब सीएमओ विनय शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई है, जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। लोगों को ना 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। हम लोगों की सैलरी विगत 9 महीने से रुकी हुई है। हम लोगों का सेवा विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों की फाइल शासन में लटकी पड़ी हुई है। तो मेरे उनसे अनुरोध है अपने उच्च अधिकारियों से कि हमारा जो सेवा विस्तार है उसको किया जाए, हम लोगों की सैलरी दी जाए। विगत 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, हम लोगों के बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपने बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। अब इतना उधार ले लिया हमने, दुकानों से भी एक दूसरे से उधार ले लिया है। अब कौन हमें बार बार पैसा देगा? इतनी बड़ी हमारी सैलरी है नहीं जो हम लोगों से उधार, पैसा भी आदमी उसी को देता है जिसके आगे आय का स्रोत रहता है। हम लोगों का आय का स्रोत कुछ नहीं है। तो मेरे सरकार से ये अपील है कि हम लोगों से जल्द मानदेय दिया जाए। करीब 9 महीने से वेतन नहीं मिला। इसका स्टार्टिंग से बात करें अगर तो करीब इनका दिसंबर में 18 दिसंबर को इन्होंने हमको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी थी, और जो कि हमने 21 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने यहाँ से मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून को भेज दी थी इनके रिन्यूअल के लिए। और उस समय से ही यूजुअली तो 1-2 महीने बाद ही है ना रिन्यूअल आ जाता था, लेकिन हम भी वेट करते करते थोड़ा सा समय निकलता रहा, और इसके बाद 16 जून को फिर हमने मुख्य चिकित्साधिकारी को इसका रिमाइंडर भेजा, और इसके बाद 12 सितंबर को सचिव सर के साथ भी मीटिंग थी, तो उसमें भी इस संबंध में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां मानवाधिकार आयोग ने लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें कई वादों का निस्तारण किया गया। तो लोक अदालत लगाकर जन सुनवाई करता हुआ मानवाधिकार आयोग नजर आया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और सदस्य राम सिंह मीणा ने वादियों की शिकायतें सुनी और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान 120 वादों का निस्तारण किया गया। लोगों ने राजस्व, पुलिस और जल निगम समेत कई समस्याएं आयोग के सामने रखी। जन सुनवाई को लेकर आयोग के सदस्य राम सिंह मीणा ने बताया कि हर व्यक्ति देहरादून नहीं आ सकता, लिहाजा अल्मोड़ा में अदालत लगाई गई। तो ये देखिए, आयोग का जो कार्यालय है वो देहरादून में है, और वादकारियों को और विभागीय अधिकारियों को देहरादून जाना पड़ता है। तो उनकी सहूलियत को देखते हुए कि उनको लंबा सफ़र करके देहरादून ना जाना पड़े, तो जो जनपद ये कुमाऊं क्षेत्र के 4-5 जनपद हैं, जिसमें पिथौरागढ़ है, चंपावत है, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उनके बाद हम लोगों ने यहाँ अल्मोड़ा में लगाए थे। 2 दिन का हम लोगों ने यहाँ कोर्ट किया, जिसमें 4 तारीख को लगभग 58 केसेस थे, और आज 5 तारीख को 62 केसेस की सुनवाई यहाँ पे हुई, जिसमें बहुत सारे मामले हैं, उनका निस्तारण भी किया गया। और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और जिसमें कि जल्दी ही इन केसेस का निपटारा हो, और जो वादकारी हैं उनके जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। और भविष्य में भी हम प्रयास करेंगे कि वादकारी जो दूर से आते हैं उनको इतना लंबा सफ़र ना करना पड़े, और उनकी सहूलियत के लिए इस तरह के जो पहाड़ी जनपद है। रुड़की में घर के बाहर कई वाहनों में आग लगने का मामला सामने आया है। आगजनी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। तो रुड़की में
घर के बाहर खड़ी बाइक, स्कूटी और साइकिल में अचानक आग लग गई थी। मामला गंग नहर कोतवाली इलाके का है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर इसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई थी। स्थानीय लोगों ने रेत और पानी की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बाइक, स्कूटी और साइकिल जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि आगजनी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि किसी ने रंजिश के चलते वाहनों में आग लगाई है। बुलेटिन के आखिर में बात काशीपुर की भी कर लेते हैं, जहां खत्री सभा महिला विंग ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। दरअसल आर्य समाज इंटर कॉलेज में सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑल इंडिया खत्री सभा महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर इला मेहरोत्रा की अगुवाई में स्कूली छात्राओं में फ्री में सैनिटरी पैड बांटे गए। छात्राओं को माहवारी को लेकर जागरूक भी किया गया। सबसे पहले तो ये बात है, आजकल की लड़की को बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए कि उसको मेंसेस हो रहा है और उसको एक अच्छे पैड की ज़रूरत है। एक अच्छे पैड की इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर उसने गंदा कपड़ा इस्तेमाल करा घर का रखा हुआ तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, एक ख़ास तरीके के बैक्टीरिया जो डॉक्टर सोनल बताएंगी। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं और ब्लड जो होता है बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ होता है। तो बैक्टीरिया बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं और फिर सड़ांध आती है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है जो कि ब्लड में चला जाता है। ये बच्चों को बहुत हार्म करता है वो। तो एक अच्छी पहल और बच्चों को विश्वास के साथ और बिना शर्म बिना झिझक के ये हमारा एक उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।